हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है किससे रिलेटेड है। अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, बट उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये जो आप आउटफिट देख रहे हो ना, मैंने बना के रखा हुआ था बट मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं शूट करूँ। ऑनेस्टली हर वीडियो में ये बात बोलना आई नो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि यूट्यूब मुझे कब मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा मुझे नहीं पता है। मेरा मन ही नहीं हो रहा था यार, मुझे ऐसा लग रहा था क्या फ़ायदा है शूट करके, फिर 200 300 400 500 लोग देखेंगे, उसके ऊपर तो यूट्यूब मुझे कभी पहुंचाएगा ही नहीं। अगर आप मेरे चैनल को लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप देखते होंगे कि मैं दिन में 2 शॉर्ट्स, डेली 2 शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। अभी मैंने लॉन्ग कंटेंट बहुत कम कर दिया है अपलोड करना। वीक में 8 दिनों के बाद कल मैंने एक अपलोड करा था एंड अभी शायद 8 दिन 10 दिन के बाद ही मेरे लॉन्ग कंटेंट आए। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है। ऑनेस्टली अगर मैं बात बोलूँ ना, मेरे दिमाग में इतना कंटेंट है, कोई घिसा पिटा कंटेंट नहीं। अगर आप देखोगे मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ नया शेयर कर रही हूँ। रोज 2 शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद भी शॉर्ट्स पे मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, 200 500 400 या ज्यादा ज्यादा यूट्यूब को मन हो रहा तो 5000। कहते हैं ना यूट्यूब जो मेहनत करता है उसको आगे जरूर लेके जाता है। मुझे नहीं पता यूट्यूब मुझे कब मेरे चैनल को कब बूस्ट करेगा, क्या कमी रह जा रही है, आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेशन होता है जब आप काम करते हो, आप ग्रीडी होते हो कि हाँ आपके काम के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिले। मैं यहाँ पे टाइम पास के लिए वीडियोस बनाने नहीं बैठी हूँ, मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ पैसों के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो आपको होता है, आप मतलब आपका जो यहाँ से है ना, आप थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हो। तो ये मैंने ये देखा था ना, परिणीति चोपड़ा का एंगेजमेंट सूट मेरे दिमाग में उसी वक्त था कि मुझे इसको क्रिएट करना है। एंड क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं दिन रात मेहनत करके मैंने इस सूट को कंप्लीट करा, बट पता नहीं क्यों व्यूज देख के ना यार मेरा मन ही नहीं करा था। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे, अगर आप नई फैमिली आ रहे हैं, अगर आप मुझसे कनेक्टेड फील कर पाते हो मेरे चैनल को चेकआउट करने के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि शालू कुछ नया आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उसकी वीडियोस में दम है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इतना ही बोलूँगी कि 2023 मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं बिल्कुल मेहनत करूँगी, तो मेहनत अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट्स पे ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे एक ऑडियंस चाहिए। अभी मुझे अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, इसीलिए लॉन्ग कंटेंट वीक में 7 डेज 8 डेज के बाद एक आएंगे। उसके बाद जब मेरा चैनल एक लेवल पे स्टेबल हो जाएगा, तब मैं वीक में 2 से 3 कंटेंट अपलोड करूंगी। आई नो आप लोगों का थोड़ा सा समय लिया, बट सच में बहुत डिमोटिवेट फील कर रही थी इसे शेयर की। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले आप परिणीति चोपड़ा का ये जो सूट है ना, आउटफिट वो उन्होंने एंगेजमेंट पहना था, पीच बेबी कलर का है। तो ये आउटफिट देखते ही मुझे क्लिक इसलिए कर गया क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम पहले मैंने एक सूट लिया था, वो तो सूट यूज करके मैंने डिस्कार्ड कर दिया, बट उसके जो बॉटम का कपड़ा था, यस पजामी का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैंने इसको देखा आई वाज लाइक कि अरे मेरे पास तो पजामी का कपड़ा है ना, तो चलो इसको रिक्रिएट किया जाए। सो यही रीजन था कि मैंने इसको पिक करा। बट इसमें बहुत सारे जुगाड़ मैंने लगाए हैं। जैसे मैं हमेशा अफोर्डेबल कुछ क्रिएट करने का कोशिश करती हूँ। एंड मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, देखो बहुत वाइड मार्केट नहीं है कि मैं किसी भी तरह का फैब्रिक खोजूँ तो मुझे झट से, या मैं बोलूँ कि इस तरह से मिल जाएंगे, बहुत ढूंढना पड़ता है। एंड इसकी बॉटम ढूंढने के लिए तो मेरे जैसे चप्पल ही घिस गए। तो पूरी स्टोरी एंड पूरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखो, आपको कलर बहुत हद तक सिमिलर लगेगा। ये कपड़ा जब मैंने कट करा, कट करने के बाद में आई वॉज लाइक कि मैंने इसको क्यों कट करा। मैं सच बोल रही हूँ, पहले ही बार मुझे किसी कपड़े को सिलने में, मतलब 1-2 कपड़े पहले भी ऐसे थे, लेकिन इस कपड़े को सिलने में मुझे बहुत दिक्कत आई। इसका सबसे पहला डिमेरिट ये था कि ये जो कपड़ा है ना, बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। अभी भी मैंने इसको आयरन करा, रात को आयरन करके रखा था, फिर आयरन करा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुड़ जाता है। तो सिलाई जब कर रही थी ना, तो ये इतना स्लिपरी कपड़ा है कि जब तक मैं इसको प्रेस नहीं कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चीजें कैसे बन रही है। तो अब परिणीति चोपड़ा का सबसे पहले नेक देखो, नेक जो है बिल्कुल बोट नेक, मतलब ये जीरो नेक आप बोल सकते हो। कपड़े जो है ना, ये आप जो सूट देख रहे हो ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, बट तब भी मैंने इसमें लाइनिंग को अटैच किया है वेस्ट तक। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले अगर मैं इसमें लाइनिंग अटैच नहीं करती, आप ये उनके जो आउटफिट होते हैं लैक्स में होते हैं। एंड
एंड मैंने कुछ ही पैसों में इसको क्रिएट किया है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। बट अगर मैं इसमें लाइनिंग को अटैच नहीं करती तो गला क्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, कैनवस कट करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती। तो मैंने जस्ट लाइनिंग को फ्लिप कर दिया तो ये गला बन गया था। तो सबसे पहले जब मैंने ये कपड़ा देखा ना, इतना स्लिपरी था, तो मेन रीज़न था लाइनिंग देने का कि मुझे इसमें अलग से गला कैनवस से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो मेन एलिमेंट था इसमें, ये बिल्कुल स्ट्रेट सूट है अगर आप देखो तो, बट इसका जो फैब्रिक है ना बहुत स्लिपरी है। तो आप जब भी सैंड टून फैब्रिक लेते हो, या ये ऐसा कलर है ना जो आपको जल्दी से नहीं मिलता है, बहुत अनकॉमन सा रेयर सा कलर है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि मेरे पास पजामी की कपड़ा है तो मैं इसको रिक्रिएट कर लूंगी। चोपड़ा का ये जो सूट का आप बॉर्डर देख रहे हो ना, आप देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉर्डर्स है। तो बहुत जब मैंने फोटो को जूम करके देखा, मुझे जितना समझ में आया, तो मैं बहुत घूमी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मुझे इस तरह का नेट का फैब्रिक मिला, क्योंकि लेस मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अपने सिस्टर के साथ गई थी तो उसने भी बोला कि ये ज़्यादा सिमिलर है, ये इस कपड़े के साथ में जा रहा है। तो मैंने नेट को लिया, उस नेट को लेके मैंने कट करा एज अ लेस। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक लेस है एकदम बॉटम में, आप बिल्कुल बॉटम में आप देखो एक मोतियों की डिटेलिंग वाली लेस है। तो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी टाइम से ये लेस पड़ा हुआ था, तो मैंने डिसाइड करा कि इसके साथ इस लेस को कंबाइन करूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सिमिलर है। अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, परिनिधि का ही उनके सूट में जो लेस लगा हुआ है ना वही लेस है। अब अगर फोटो को जूम करोगे तो छोटी छोटी वहां पे गोटा पट्टी लगी हुई है, तो वहां पे मेरे पास ऑलरेडी गोटा लेसेस पड़ी हुई थी, उसको मैंने अटैच किया है। उसके बाद आप ये मिडल में जो देख रहे हो ना, ये एक सिल्वर कलर का कुछ था। तो मैंने जब फोटो से जूम करके देखा तो मुझे एक लेस मिला सिल्वर कलर का, जो इससे काफी सिमिलर था। तो इस तरह से मैंने लेस का जुगाड़ किया। मतलब लेस को ढूंढने के लिए मुझे 2 दिन मार्केट जाना पड़ा, कुछ भी मुझे सिमिलर नहीं दिख रहा था। स्लीव्स है ना, वो देखोगे तो स्लीव्स को अपने कुर्ता का फाइनल आउटकम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गला में इस तरह की सीक्वेंस की जो लेस थी उसको अटैच किया। नाउ ये कपड़ा मेरे पास बहुत कम पड़ रहा था स्लीव के लिए। आप अगर देखोगे ना, स्लीव के लिए मेरे पास कपड़ा बहुत कम पड़ रहा था। तो परिनिधि का यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे रख के दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास लेसेस पड़े हुए थे मैंने उसको अटैच किया। जो कटा हुआ पोर्शन था, मतलब जो कपड़ा बचा हुआ था, उसको मैंने जॉइंट कर दिया। जॉइंट करके मैंने यहाँ पे लेसेस को अटैच किया, क्योंकि फुल स्लीव का बाजू नहीं निकल रहा था। तो इस टेक्निक को आप भी अपना सकती हो, क्योंकि मैं जो है मार्केट से कपड़ा लेके आई नहीं थी, मैंने इसको बनाया है। तो स्लीव पे मैंने कुछ इस तरह की डिटेलिंग दी है, बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ यही जो नेट थी, मैंने इसको नेट को कट करके बनाया, एंड यहाँ पे गोटा स्लीव्स एंड जो भी लेसेस वगैरह थी यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। परिनिधि के जो एंगेजमेंट का कुर्ता था मैंने क्रिएट करा अपने बॉटम से। तो बॉटम, अब मैं आपको कॉस्ट बताती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना पड़ा, क्योंकि बॉटम का कपड़ा मेरे पास था, मैंने उससे ही क्रिएट करा। तो मेरी कपड़े की कॉस्टिंग बच गई। बट अगर आप इस सूट को बनाते हो तो सैंटून के जो फैब्रिक होते हैं ना, बहुत महंगे नहीं आते। आई गेस 100 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज इस तरीके के जो है फैब्रिक आते हैं। तो आप 2 मीटर इनफ है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आप ये जो लेस देख रहे हो ना, ये लेस मैंने कतरन से लिया था। तो ये मुझे 20 रुपीज का पड़ा। इससे ज्यादा लेस उनके पास था ही नहीं, तो जितना भी फैब्रिक था मैं उठा के लाई। तो ये 20 रुपीज का मेरे पास मुझे पड़ा। एंड ये जो आप लेस देख रहे हो, ये मुझे 15 रुपीज मीटर पड़ा। ये जो आप देख रहे हो, तो ये मेरे पास 3 मीटर था। तो 15 इंटू 3 45 में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाते जा रही हूँ। तो 45 एंड ये 20 कितना हुआ, 65। ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये मैंने नहीं लिया। तो लेस में मैंने कितना खर्च किया, 65 रुपीज। अभी तक सूट को बनाने में मैंने 65 रुपीज खर्च किया। एंड स्टिचिंग कॉस्ट 0, क्योंकि ये मैंने खुद से स्टिच करा है। नाउ इसमें जो लाइनिंग मैंने यूज की है, ये 1 मीटर लाइनिंग मैंने ली है 40 रुपीज का। तो कितना हुआ आपने, 105 रुपीज। तो मतलब 105 रुपीज में मैंने ये अपना कुर्ता रेडी कर लिया है। बॉटम की अगर आप बॉटम देखोगे परिनिधि का, तो ये जो बॉटम है वो प्लाजो काइंड ऑफ बॉटम परिनिधि ने फ्लॉन्ट करा है। बट मैंने बोला, मैंने कपड़ा बहुत ढूंढा, बहुत मतलब 2-3 दिन मैंने इतना कपड़ा ढूंढा कि मुझसे इससे कुछ सिमिलर मिल जाए। बट जो अगर कोई सिमिलर कलर मिल भी रहा था तो फैब्रिक डिफरेंट होने की वजह से दोनों के कलर में बहुत डिफरेंस आ रहा था। फिर मैं बिल्कुल निराश होगी कि क्या मैं ये वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगी। सच में अगर इसका बॉटम मुझे नहीं मिलता तो मैं ये वीडियो नहीं शेयर करती, क्योंकि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर लुक देना चाहती थी। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं बड़ा बाजार गई। बड़ा बाजार से मुझे बहुत ढूंढने के बाद में ये पैंट मिला। बिल्कुल मुझे प्लाजो नहीं मिला, बट मैं सेटिस्फाई थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे सिमिलर मिला। तो ये पैंट मिला।
नाउ पैंट में भी अगर आप देखोगे परिनिधि का, तो वहाँ पे जो लेसेस है ना, लेसेस की डिटेलिंग है, बट मैं यहाँ पे लेस की डिटेलिंग नहीं मैंने ऐड करी है। सबसे पहला रीज़न था कि जो लेसेस थे, क्योंकि मैं कतरन से ढूंढ के लाई थी, उस मैं बहुत शॉप पे मैंने ढूंढा, नहीं मिला था। लास्ट में जहाँ पे कतरन स्क्रैचेस वाले जो भैया बैठते हैं उनके पास से लेके आई थी, तो सिमिलर मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था लेस की मैं इसमें अटैच करना, इसको डिच करा, बट बॉटम मुझे मिला। तो 105 रुपीज़ मैंने कुर्ता के लिए इन्वेस्ट करा, एंड ये मैंने जो पैंट है वो मैं 150 में लेके आई हूँ। 255 रुपीज़ में मैंने परिणीति चोपड़ा के एंगेजमेंट का आउटफिट क्रिएट कर लिया। नाउ बात करते हैं दुपट्टा के। तो दुपट्टा यहाँ पे परिणीति ने व्हाइट कलर का चिकनकारी दुपट्टा ऐड करा है, फ्लॉन्ट करा है इसके साथ में। तो मेरे पास अमेजोन से मैंने ये दुपट्टा लिया था, तो इसको फ्लॉन्ट करा है। बस इन दोनों में सिर्फ एक सिमिलैरिटी नहीं है कि अगर आप परिणीति का दुपट्टा डिटेल में देखोगे जूम करके, तो साइड में मोतियों वाली डिटेलिंग है, बट रिक्रिएशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट करना है। आपकी क्या बजट है, क्या अवेलेबिलिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इस दुपट्टा को इसके साथ फ्लॉन्ट करा, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो लुक है ना, मतलब बहुत बहुत सिमिलर है परिणीति के आउटफिट से। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो फाइनल रिवील इसका देखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। ये अगर रिक्रिएशन आपको अच्छा लगा है, मेरे माइंड में बहुत सारे सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड रिक्रिएशन है, बट वही बात होती है ना, मेहनत के अकॉर्डिंग जब फल नहीं मिलता ना यार, तो आपको मेहनत करने का भी मन नहीं करता। इसीलिए मैं भी शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड कर रही हूँ। एंड मैंने पहले भी बोला, जब तक मेरी ऑडियंस बिल्ट नहीं होती, अभी मेरे शॉर्ट्स ज़्यादा आएंगे। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी ये थम्स अप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई और सेलिब्रिटी का रिक्रिएशन आप देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भेज सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी उसको रिक्रिएट करने का। मैंने ये वीडियो शेयर की है 5 क्विक एंड इजी फैशन एसेसरी फ्रॉम कबाड़। यस, कबाड़ ऑलवेज कबाड़ नहीं होता है, 0 कॉस्ट में। तो ये वीडियो चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी थम्स अप जरूर करना।